अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। If a function f of x is continuous on the interval minus infinity to infinity, we say that the function f of x is continuous everywhere। यानी अगर कोई फंक्शन जो है, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो पॉइंट कंटिन्यूटी था। हम एक पॉइंट सी के ऊपर चेक करना चाह रहे थे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर एक फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यानी अगर पूरी रियल लाइन पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम इस तरह के फंक्शन को कहते हैं द फंक्शन f of x is continuous everywhere। Definition: a function f is said to be continuous on a closed interval ab if the following conditions are satisfied. Number 1, f is continuous on the open interval ab. Second one is f is continuous from the right at a ix approaches a from the positive side, and the third one is f is continuous from the left at b ix approaches b नेगेटिव साइन ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो प्लस साइन इसके ऊपर लगाया है राइट हैंड लिमिट की वो बात कर रहे हैं। तो एक फंक्शन जो है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कब कंटिन्यूस होगा, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो। देखें जो इंटीरियर पॉइंट्स है, एक तो इस इंटरवल में और इस इंटरवल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ये है कि ए और बी इसमें शामिल नहीं, इसकी इंटीरियर पॉइंट इसमें शामिल है। और ए बी जब हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें ए भी शामिल है, बी भी शामिल है और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है इंटीरियर पॉइंट्स वो भी शामिल है। तो अगर हमने इस क्लोज इंटरवल के ऊपर फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है तो इसके लिए जो है ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, एफ जो है वो ए बी ओपन इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस हो। फिर उसके बाद ये ए जो है ये चूंकि राइट या लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट है तो इस पे जो है हम चेक करेंगे दिस लिमिट, राइट, यानी एफ ऑफ ए शुड एग्जिस्ट, ये जो एफ ऑफ ए है। और लिमिट के लिए जो है जो सेकंड कंडीशन है कंटिन्यूटी का, उसमें जो है सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट का एग्जिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि राइट हैंड साइड से हम ए से कोई अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि एक के जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज हैं वो तो इस इंटरवल में शामिल नहीं है, तो वो हमारे डोमेन से बाहर चले जाते हैं। तो इस ए को अगर हम अप्रोच कर सकते हैं तो सिर्फ जो है हम पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर सकते हैं, यानी राइट हैंड लिमिट इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए और वो एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। और इसी तरह ये जो बी है इसको तो राइट साइड से हम अब अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि बी से आगे जो पॉइंट्स है वो तो इस इंटरवल में शामिल ही नहीं है। तो हम इस बी के ऊपर अगर लिमिट फाइंड करना चाहेंगे तो इस पे हम वन साइडेड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एफ ऑफ बी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एफ ऑफ बी शुड एग्जिस्ट, और एफ ऑफ एक्स बी के ऊपर जो है एफ ऑफ एक्स का लिमिट लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, और ये दोनों आपस में इक्वल हो। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि द फंक्शन एफ इज सेड टू बी द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। एक क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। The solution, the natural domain of this function is the closed interval -3 to 3। इसका डोमेन क्या है पहले तो ये जानना जरूरी है। इसका डोमेन जो है -3 to 3, यानी इस x की जगह हम -3 पुट कर सकते हैं, 9 आएगा, 9 माइनस 9 0, 3 भी पुट कर सकते हैं, 9 माइनस 9 0 आएगा। -3 और 3 के अंदर इंटीरियर में जितने भी पॉइंट्स है वो भी हम इसमें पुट कर सकते हैं, उस पे जो है ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन अपीयर नहीं होगा। लेकिन अगर -3 से इस साइड पे यानी फॉर एग्जांपल -4 -5 ये वैल्यू हम इसमें पुट नहीं कर सकते, और 3 से ऑनवर्ड जो है 4 5 ये अप टू सो ऑन ये वैल्यू भी हम इसमें पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल 4 पुट करेंगे तो ये 9 माइनस 16 आएगा विच इज -7 अंडर रूट, तो अयोटा जनरेट होगा। सो अयोटा जनरेट नहीं होना चाहिए। सो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो -3 to 3 है। अब -3 to 3 जो है हमने चेक करना है कि ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं है। सो वी विल चेक कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट -3 और 3 एंड एट एंड पॉइंट -3 and 3। अभी जो ऊपर उसने कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल की बात की, उसने कहा कि पहले तो इसको इस ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस होना चाहिए, और फिर जो है ये बाउंड्री पॉइंट जो है -3 के ऊपर और 3 के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए। सो अगर आप -3 और 3 की इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आप इसी की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे
कोई मसला नहीं है, कोई जो है इसका लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा और वो पॉइंट, उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी इसकी इक्वल आएगी। फॉर एग्जांपल हम फॉर जनरलिटी अगर एक x अप्रोच c और ये c जो है ये इस -3 और 3 इंटरवल यानी इसका कोई इंटीरियर पॉइंट हम ले रहे हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस c 9 - x स्क्वायर लिमिट हम अप्लाई कर सकते हैं अंडर रूट के अंदर भी। 9 - x स्क्वायर x की जगह अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये 9 - c स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये c जो है ये चूंकि -3 और 3 की बिटवीन कोई पॉइंट है तो ये 9 - c स्क्वायर जो है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और इसी तरह अगर हम इस फंक्शन में डायरेक्ट x की जगह c पुट करते हैं तो f ऑफ c की वैल्यू भी 9 - c स्क्वायर। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों आपस में इक्वल भी है, तो इस ओपन इंटरवल के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है। अब इस -3 के ऊपर और 3 के ऊपर हम चेक करना चाहेंगे। -3 के ऊपर चूंकि -3 इज द लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट, तो इस -3 को तो हम इस साइड से यानी लेस वैल्यू से -4 -5 इस साइड से अप्रोच नहीं कर सकते, तो इस पे हम जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। सो लिमिट व्हेन x approaches 3 from the negative side f of x equal to limit x approaches 3 from the negative side 9 - x square। और अगर हम इसमें x की जगह 3 पुट करते हैं तो 9 - 9 जो है ये 0 आएगा। और इसी तरह इस फंक्शन में भी अगर आप फंक्शन की वैल्यू जो है 3 पुट करेंगे तो 9 - 9 आएगा, 0 आएगा। तो f of 3 is equal to limit x approaches 3 from the negative side f of x, ये दोनों आपस में इक्वल है और दोनों 0 के इक्वल है। 3 पे कंटिन्यूस है और इसी तरह -3 पे भी कंटिन्यूस है। एक चीज इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो ऊपर माइनस साइन लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, यानी हम इस 3 को अप्रोच करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी वैल्यूज होते हैं वो उस 3 से जो है वो लेस होती है। और इसी तरह हम 3 के ऊपर जब पॉजिटिव साइन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो है ये 3 को हम अप्रोच करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। दैट्स इट इन दिस वीडियो, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो द रेस्ट ऑफ